हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। महाभारत की 5 ऐसी कहानियाँ जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। नंबर 1, कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी। तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाते और कहते कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से वे पांडवों को मार देंगे। परंतु दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसने भीष्म पितामह तीर ले लिए और कहा कि वह कल सुबह इन तीरों को वापस करेंगे। इन तीरों के पीछे के किस्से भी बहुत मज़ेदार हैं। भगवान कृष्ण को जब इन तीर के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाए थे, इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज़ जान बचाने के लिए मांग लो। अब समय आ गया है कि तुम उन 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपनी वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिया था। नंबर 2, महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा ने निरपेक्ष रहने का फैसला किया था। उडुपी का राजा न तो पांडवों की तरफ से थे और न ही कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे। उडुपी के राजा ने कृष्ण से कहा था कि कौरवों और पांडवों की इतनी बड़ी सेना को भोजन की ज़रूरत होगी। हम दोनों तरफ की सेनाओं को भोजन बनाकर खिलाएंगे। 18 दिन तक चलने वाला इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा था। सेना ने जब राजा से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया था। राजा ने कहा कि जब श्री कृष्ण भोजन करते हैं तो उनके आहार से उन्हें यह पता चल जाता है कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और खाना उसी हिसाब से बनाया जाता है। नंबर 3, जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध में आखिरी सांस ले रहे थे उस समय उसने अपनी 3 उंगलियां उठा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए और समझ गए कि दुर्योधन उससे क्या कहना चाहता है। यदि वह 3 गलतियां युद्ध में न करता तो युद्ध जीत लेता, परंतु श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि अगर तुम कुछ भी कर लेते तब भी तुम हार जाते। श्री कृष्ण बात सुनने के बाद दुर्योधन अपनी उंगली नीचे कर ली। नंबर 4, कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के किस्से तो काफ़ी मशहूर हैं। एक बार कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति दोनों शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी अचानक भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं चला था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़ना चाहा। इस दौरान भानुमति के जगह उसके मोतियों की माला उसके हाथ में आ गई और वह टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर काफ़ी विश्वास था। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मोतियों को उठा ले। नंबर 5, कर्ण दान करने के लिए प्रसिद्ध था। कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहे थे तब भगवान कृष्ण ने उनकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने ब्राह्मण से कहा कि आप जो भी चाहे मांग ले। ब्राह्मण ने सोना मांगा।
कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप उसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ दूँ। कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिया। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगे और सोना धुल गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये महाभारत की कहानी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं न्यू वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।